बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के हालात पर दिल्ली में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री आवास में सीसीएस की बैठक है और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं और एनएसए बैठक में शामिल हैं। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं, क्योंकि भारत को यह तय करना है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर जो ये राजनीतिक अस्थिरता आई है, राजनयिक तौर पर भारत को इसे कैसे टैकल करना है, भारत का स्टैंड क्या होगा और शेख हसीना को लेकर के भारत का रुख क्या रहने वाला है। ये सीसीएस की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद हैं, इसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, एनएसए अजित डोभाल मौजूद हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। जैसे ही दोपहर में 2:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक फ्लाइट में बैठकर निकलना पड़ा, उसके बाद बैठकों का दौर जारी हो गया और लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर एक और है, शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। एयरफोर्स और सुरक्षा एजेंसीज की निगरानी में शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। गाजियाबाद से सटे हुए हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना को लाया गया था। उन्होंने वहां लैंड किया, जिसके बारे में पहले कहा गया कि यहां पर उनके विमान की रिफ्यूलिंग होनी है, जिसके बाद वो आगे की उड़ान भरेंगी। लेकिन फिलहाल की अपडेट ये है कि वहां पर एनएसए अजित डोभाल मौजूद थे और अब भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की निगरानी में शेख हसीना को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। लगातार डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर भी वहां इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर के कवायद शुरू हो चुकी है, तो यहां शेख हसीना को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। बांग्लादेश के हालातों को लेकर के सीसीएस की बैठक जारी है। शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया और इसी बीच बड़ा खबर यह कि गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि घुसपैठ किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर फौज को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। बांग्लादेश के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर लगातार बनी हुई है और आपको बता दें कि सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था, जहां बीएसएफ के डीजी जिस वक्त कोलकाता पहुंचे थे उसी वक्त ये कह दिया गया था कि बॉर्डर के पूरे एरियाज में सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। जो फोर्सेस की स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है, ज्यादा सैनिकों को वहां तैनात कर दिया गया है और किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ नहीं हो पाएगी, ये सुनिश्चित करने का निर्देश और आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दे दिया गया है। एक एक करके लगातार डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, एक एक अपडेट लगातार सामने आ रही है और जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर ये प्रदर्शन शुरू हुए थे तब से लेकर अब तक जी न्यूज सबसे पहले हर तथ्य को रिपोर्ट कर रहा है आपके सामने। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। सबसे पहले प्रमोद, मैं रुक करना चाहूंगा आपका कि दिल्ली में इस वक्त क्या हलचल है और खासतौर पर हिंडन एयरबेस में जहां कहा गया कि शेख हसीना पहुंची थी देर शाम। देखिए, बिल्कुल जैसे ही बांग्लादेश में जो पिछले 2 महीने से जो आरक्षण को लेके विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो बहुत ज़्यादा हिंसक हुआ, तो इस्तीफा देने के बाद जो शेख हसीना है अपनी बहन रेहाना के साथ IC-130 जो है ग्लोब मास्टर उसके साथ वो भारत की तरफ आई थी और पहले कयास लगाया जा रहा था कि वो दिल्ली के पालम के टेक्निकल एरिया में उतरेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ये जानकारी आई कि उन्होंने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे जो है वो लैंडिंग करी है और यहाँ पर रिफ्यूलिंग की गई और उसके बाद यहीं पे जो एनएसए है या फिर और जो एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो शेख हसीना प्रमोद, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं आपसे वापस लौट के जानूंगा कि सीसीएस की मीटिंग का अपडेट क्या है। लेकिन इस बीच सौमित सेन गुप्ता हमारे साथ है। सौमित, कोलकाता में इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि कहा गया कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए, उसके लिए सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। देखिए, भारत की तरफ से बांग्लादेश की स्थिति पर के ऊपर नज़र बनाए रखा गया था और यही कारण है कि कोलकाता में आज सुबह ही जो डायरेक्टर जनरल है बीएसएफ के वो यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने 2 जगह पर, उत्तर 24 परगना के 2 जगह पर जहाँ पर ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, वहाँ पर वो सर्वेक्षण के लिए भी पहुँचे हैं और इस वक्त वो कोलकाता में है और पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। करीब 4096 किलोमीटर तक ये जो पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो राज्यों के बीच से जो गुजर रही है, जो साझा कर रही है बांग्लादेश के साथ सीमा,
ये इन सभी जगहों पर फेंसिंग नहीं है, खासकर बंगाल में फेंसिंग ना होने की वजह से घुसपैठ की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और इसी के लिए डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी वहां पहुंचे। मैं प्रमोद और सौमित आप दोनों के पास वापस लौटूं, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब तक के सबसे बड़े अपडेट्स जरा सिलसिलेवार तरीके से बताता जाता हूं आपको क्या क्या हुआ है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मुलाकात की है। राजधानी ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, लूटपाट की जा रही है। इसके अलावा ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। झड़प हुई है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका जाने वाले 2 मुख्य हाईवेज पर कब्जा कर लिया है और आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना ने ऐलान कर दिया कि वह बहुत जल्दी वहां पर अंतरिम सरकार का गठन भी करेगी, जिसके लिए मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब शेख हसीना सरकार और छात्रों के बीच आरक्षण की आग लगी हुई है और आज शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया और आज का दिन बांग्लादेश के इतिहास का ब्लैक मंडे साबित हुआ। शेख हसीना देश छोड़कर निकल चुकी है और बांग्लादेश में अब अराजकता फैल चुकी है। बांग्लादेश में हालात कितने खराब हो चुके हैं ये वीडियो जरा आप देखिए। ये वीडियो अपने आप में बांग्लादेश के हालातों की गवाह है। प्रदर्शनकारी जिस व्यक्ति के स्टैचू पर चढ़कर उस पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, जिस प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, वो है बांग्लादेश के निर्माता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान की वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली और आज बांग्लादेश के लोग उनके स्टैचू को तोड़ने पर जश्न मना रहे हैं। जगह जगह शेख मुजीब के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, स्टैचू पर बुलडोजर चल रहे हैं। आप देखिए जरा, आप देखिए कैसे कि शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू के ऊपर चढ़ के कुल्हाड़ी से, हथौड़े से उस प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है और जहां जहां शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं हैं, उस हर एक प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। जिस दीवार पर शेख मुजीबुर रहमान का पोस्टर लगा है, उस पोस्टर पर जूते बरसाए जा रहे हैं। अब ये देखिए जरा, ये बुलडोजर को लाया गया। शेख मुजीबुर रहमान की जो बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई थी, बुलडोजर ने उसको शीर्ष से तोड़ना शुरू कर दिया और नीचे सैकड़ों हजारों की तादाद में बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। ये सड़क आप देखिए, जहां चेहरे गिन नहीं पाएंगे आप, जहां तक नजर जाएगी प्रदर्शनकारियों की भीड़ आपको नजर आएगी। और ये दाएं हाथ पर मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा हुआ करती थी, उसको बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यानी प्रदर्शनकारी भीड़ के हाथ में जो सामान आ रहा है, उसी सामान का इस्तेमाल करके उस प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। तो आपने एक तस्वीर देखी, अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक और तस्वीर जरा देखिए, और ये भीड़ शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना के खिलाफ। आप 2 इमारतों के बीच में इस लंबी सड़क को देखिए। इस सड़क की लंबाई को आप आंखों से जितना आंक पाएंगे, वहां तक यहां सिर्फ प्रदर्शनकारी लोगों की भीड़ है। शुरुआत में अंदाजा यह था कि लगभग 20 लाख लोगों की भीड़ ढाका की सड़कों पर थी, जो कि शेख हसीना के मुखालफत में थी। इसी भीड़ से बचने के लिए, इसी भीड़ के खौफ से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। इसी भीड़ से बचने के लिए आनन फानन में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ करके आर्मी के विमान से वहां से उड़ना पड़ा, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। ये मुल्क जिसको शेख हसीना के पिता ने आजाद करवाया, आज वही मुल्क शेख हसीना के लिए सेफ नहीं रहा। ये भीड़ निकली थी गण भवन यानी प्रधानमंत्री आवास पर जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही शेख हसीना इस्तीफा देती है, बांग्लादेश से सुरक्षित निकल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर भीड़ पहुंची नहीं है। अब ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीरें हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ढाका के गण भवन में घुसी है। इस भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में हथियार है, इस भीड़ में शामिल महिलाओं के हाथों में हथियार है और खुलेआम प्रदर्शनकारी गण भवन में दाखिल हो रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। आप देखिए जरा, जो कभी एक हाई सिक्योरिटी जोन हुआ करता था प्रधानमंत्री आवास, वहां के क्या हालात हो गए आज की तारीख में। आप देखिए और जरा सुनिए कि क्या हो रहा है वहां। ये 3 तस्वीरें आपको मुल्क की बदहाली बता रही हैं, मुल्क के अंदर फैली हुई अराजकता दिखा रही हैं। अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं।
ये तस्वीर जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश किस हालात में आ चुका है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये गण भवन के अंदर की तस्वीर है जहां कल तक प्रधानमंत्री शेख हसीना रहा करती थी। आज प्रदर्शनकारियों का यहां कब्जा हो गया, पूरे गण भवन में तोड़फोड़ मचा दी। आप देखिए जरा कैसे प्रदर्शनकारी गण भवन के अंदर घुसकर जश्न मना रहे हैं। उसके पहले जरा ये गण भवन के कमरों के बाहर की तस्वीरें देखिए, हाथों में डंडा है और जो भी सामने आ रहा है, वो शीशा हो, वो दीवार हो, वो फर्नीचर हो, उसको तोड़ा जा रहा है, फर्नीचर को पटका जा रहा है और सिर्फ उत्पातियों की भीड़ और उत्पातियों का गुस्सा आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए जरा, ये बेडरूम के अंदर की तस्वीर है। ये बेड पर बैठकर आराम फरमा रहे, लेट रहे। और ये सिर्फ बेडरूम की तस्वीरें नहीं है जहां प्रदर्शनकारी घुसे हों, इसके आगे आपको किचन की तस्वीरें, रसोई घर की तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए सर, ये रसोई घर में प्रदर्शनकारी हैं, मिठाई खाई जा रही है, वहां बनाया हुआ खाना खाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। एक तरफ खाने की लूट है तो दूसरी तरफ सामान की लूट है। ये दो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको एक साथ, ही देखिए जरा। ये गण भवन के अंदर प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ इक्का दुक्का सुरक्षा बल भी आपको नजर आएंगे, लेकिन कोई भी सुरक्षा बल भीड़ को रोकता हुआ नजर नहीं आएगा। आप ये सोचेंगे कि प्रदर्शनकारियों को गण भवन में जाने से रोकने में सेना नाकाम कैसे हुई? दरअसल सेना नाकाम नहीं हुई। शेख हसीना के खिलाफ सेना ने बगावत की और सेना ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया है, जिसकी तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। सेना के इशारे पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ घुसी गण भवन के अंदर और वहां कब्जा कर लिया। आप देखिए तस्वीरें सर। গণভবনের ভিতরে সবাই সবকিছু নিচ্ছে, ছাত্র এবং ছাত্রী ভাই বোনদেরকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি গণভবনের ভিতরে এখন গণভবনের মধ্যে অবস্থান করতেছি। এই যে আমাদের আর্মি ভাইয়েরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ। আর্মি ভাইয়েরা আমাদের পক্ষে ছিলেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেশপ্রেমিক ভাইরা, आप प्रदर्शनकारियों के लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी ना सिर्फ उत्पात मचा रहे हैं बल्कि अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लाइव कमेंट्री कर रहे हैं कि वहां चल क्या रहा है। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি গণভবনের ভিতরে এখন গণভবনের মধ্যে অবস্থাन করতেছি। चारों तरफ सामान बिखेर दिया गया। आप ये देखिए जरा कैसे सेना की मौजूदगी में आराम से गण भवन के अंदर ये उत्पात मचा रहे हैं और सेना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सेना ने उनको अंदर आने दिया, उनके उत्पाती मंशा को कामयाब होने दिया। ছাত্র এবং ছাত্রী ভাই বোনদেরকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি গণভবনের ভিতরে এখন গণভবনের মধ্যে অবস্থান করতেছি। এই যে আমাদের আর্মি ভাইয়েরা আমাদের সহযোগিতা করেছে। स्पेशल थैंक्स अदा किया जा रहा है, खास शुक्रिया अदा किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के द्वारा वहां की सेना को, वहां की आर्मी को। अब एक और वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, जिसे देखकर पता चलता है कि जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा किया। ये तो सिर्फ एक तस्वीर बानगी भर है जो कि प्रधानमंत्री आवास की है। प्रधानमंत्री आवास तक ये प्रदर्शनकारी सीमित नहीं रहे, बल्कि देश की डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था ये संसद भवन के अंदर भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, संसद भवन की, संसद भवन के अंदर घुस गए, लोकतंत्र के मंदिर में जबरदस्त उत्पात हुआ वहां पर। संसद भवन के अंदर की तस्वीरें, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उत्पात मचाया गया। पूरी संसद के अंदर धुआं कर दिया, ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था, हर तरफ कोई था तो सिर्फ उत्पात और उत्पादियों के समर्थक। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया, तब उसके लड़ाके कुछ इसी तरह से कब्जाई गई चीजों के मजे ले रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने तख्ता पलट के बाद कुछ ऐसा ही किया जैसा तालिबानियों ने अफगानिस्तान के अंदर किया। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के बेडरूम में सोए, शेख हसीना के घर का सामान लूटा, वहां रखी खाने पीने की चीजों को लूटा, उनको बर्बाद किया और जो सामान वहां से ले जाने लायक था उसको ले गए। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए जरा कि बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों ने में और अफगानिस्तान में कब्जा करने वाले तालिबानियों में कोई फर्क नहीं है। दोनों जगह
तख्ता पलट हुआ, सिर्फ अंतर है तो बीच के 3 साल का। बांग्लादेश में राजनीतिक तख्ता पलट का जो हाल आज दिखा, वैसे हालात साल 2022 में श्रीलंका में थे। वो तस्वीरें भी आप देखिए, श्रीलंका दिवालिया हो गया था। हमारे सहयोगी सलीम रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त ढाका में मौजूद हैं। सलीम, जरा तस्वीरें दिखाइए कि क्या वहां पर क्या हालात ढाका के अंदर हैं, बताइए जरा। इस वक्त तो बांग्लादेश के टाइम में 10 बज चुके हैं जी। और बांग्लादेश आर्मी ने पूरा ढाका सिटी को घेर लिया। कोई प्रदर्शनकारी रास्ते में नहीं है और शाम तक था। जितनी जी न्यूज दर्शक में देख रहा है, अभी जो शेख मुजीबुर रहमान का जितने मूर्तियां था बांग्लादेश में सब गिरा चुकी है और शेख हसीना का जितने तस्वीर लगाया हुआ ढाका में सब तो वो नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ एक बात करना चाहता हूँ, जो हमारा जी न्यूज के दर्शक में, जो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अभी लंदन पर जाना पड़ेगा उनको। उनका जो उसके साथ एक लैपटॉप लेके गया, जो हमारा जो सोर्स ने बताया, जो गण भवन जहाँ पर शेख हसीना रहते हैं, वहाँ से कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक लैपटॉप लिया और उनका जो पासपोर्ट कागज भी है, जो पेपर है वो लिया। वो जाएंगे लंदन में। वो भले लैपटॉप लेकर के निकल गई हूँ, लेकिन जितना सामान प्रधानमंत्री आवास में था, प्रदर्शनकारी उसको लेकर के निकल गए। जो लेकर नहीं निकल पाए उसको तोड़फोड़ दिया। सही, मैं वापस आऊँ आपके पास।